पुष्कर तीर्थ महात्म्य और अगस्त जी के आश्रम की उत्पत्ति कथा। भीष्म जी ने पुलस्त जी से पूछा कि हमें प्राची सरस्वती, पुष्कर व नंदा सरस्वती का उत्तम महात्म्य सुना। वह यह भी कि कोटिशा ऋषि लोग पुष्कर में आए व जैसे ही दर्शन किया सबों ने तुरंत स्वरूपता पाई। वह महर्षियों ने यज्ञ में नाना प्रकार की भक्तियां दिखाई और उन महात्माओं ने कैसे तीर्थ विवाह किया और महर्षियों ने आश्रम में जो जो तीर्थ किए हैं, श्री विष्णु भगवान जी ने यज्ञ पर्वत पर कैसे पदन्यास किया। वह महाविषधर नागों ने वहां आकर 5 तीर्थ कैसे किए। वह पिंडदान करने के लिए प्रथम पिंड वापी किसने बनाई। वह भूमि पर प्राप्त होकर गंगा, सरस्वती, उदड़मुखी कैसे हुई। वह वेदवादी ब्राह्मण लोग त्रिपुष्कर तीर्थ की यात्रा किस प्रकार करते हैं। वह उस यात्रा के करने से जो फल मिलता हो सब हमसे कहिए। यह सुनकर पुलस्त मुनि बोले कि आपने ये बड़ा भारी प्रश्नों का भार ऊपर डाल दिया, परंतु अब एकाग्र मन होकर सुनो। तीर्थ का महाफल कहते हैं जिस पुरुष के हाथ, पैर व मन अच्छे प्रकार उसके वश में होते हैं, वह विद्या, तपस्या और कीर्ति भी उसमें होती है, वह पुरुष तीर्थ का फल पाता है। वह जो तीर्थ में जाकर किसी का दान नहीं लेता, वह जो कुछ भोजन आदि मिला उसी में संतुष्ट रहता है, वह अहंकार कभी करता नहीं, वह तीर्थ का फल पाता है। वह जो कभी क्रोध नहीं करता, सत्य बोलने का स्वभाव रखता है, वह व्रत नियम आदिकों में दृढ़ता रखता है और अपने समान सब प्राणियों को समझता है, वह तीर्थ का फल भोगता है। हे भरत सत्तम, ऋषियों का यह परम गुप्त अभिप्राय है जो हमने तुमसे कहा। अब जिस प्रकार ब्रह्मा जी के महायज्ञ में ऋषि लोग आए, वो कहते हैं प्रथम अति उग्र तप करने वाले कोटि सन्यासी लोग यज्ञ में आए। वह दर्शन करके सब ज्येष्ठ पुष्कर तीर्थ में स्थित हुए। सबके रूप प्रथम चाहे जैसे थे, पर सुंदर रूप हो गए। इससे सब मुनि लोग बहुत प्रसन्न हुए। बड़े हर्षित हो सबों ने ब्रह्मा जी के दर्शन की इच्छा की। फिर सबों ने अपने अपने यज्ञोपवीतों से भूमि को चारों दिशाओं में नापकर तीर्थ विवाह किए। वह भक्ति युक्त होकर वहीं सब टिके। तब ब्रह्मा जी उन ऋषियों के ऊपर बहुत संतुष्ट हुए। वह सबों को कोटि भांति से मान सत्कार करके टिकाया। वह कहा, हे ऋषि, आज से तुम लोगों के धर्म की वृद्धि होगी। वह यहाँ आकर जो मनुष्य जिस अंग को प्रथम जल में स्वरूपता के लिए डुबोएगा, तीर्थ के प्रभाव से उसके उस अंग की स्वरूपता हो जाएगी, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। इस तीर्थ का प्रमाण 2 कोस चौड़ा व 6 कोस लंबा है। ये कोटि ऋषियों का बनाया हुआ तीर्थ है। पुष्कर जी के जाने से मनुष्य रस, सुए और अश्वमेध के फल को प्राप्त होता है। सो जैसे ही सरस्वती नदी उस पुष्कर तीर्थ में आई कि ज्येष्ठ पुष्कर तीर्थ में प्रवेश कर गई, उस स्थान पर ब्रह्मा आदि देवता, सब ऋषि लोग, सिद्ध, चारण आदि और भी चैत्र शुक्ल चतुर्दशी के दिन वहां आते हैं। वह सब वहां स्नान करके देवता पितरों का तर्पण करते हैं। इससे जो कोई इस प्रकार स्नान तर्पण आदि करके फिर गोदान करता है, वह अपने कुल वालों का उद्धार करता है। इस प्रकार तीर्थ विभाग उन महर्षियों ने किया था। वह देवताओं व पितरों की पूजा करने से पुरुष विष्णु लोक में जाकर पूजित होता है। वहां स्नान करने से मनुष्य चंद्रमा के समान विमल हो जाता है। फिर ब्रह्मलोक में जाकर परम गति को प्राप्त होता है। मनुष्य लोक में देवदेव ब्रह्मा जी का महापाप नाशन ये पुष्कर नाम तीर्थ प्रसिद्ध है। इस तीर्थ में प्रातः, मध्याह्न, सायंकाल तीनों संध्याओं में अरबों तीर्थ प्रतिदिन आते हैं। वह आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य
पवन व गंधर्व व अप्सरा लोग तो नित्य वहां विराजते हैं। वह इसी पुष्कर तीर्थ में तप करके सब देवता, दैत्य, ब्रह्म ऋषि दिव्य योग धारण करते व महापुण्य योग होते हैं। जो कोई मन से भी तीनों पुष्करों का स्मरण कभी करता है, उसके सब पाप जाते रहते हैं। वह स्वर्ग में जाकर पूजित होता है। हे महाराज, उस तीर्थ में नित्य ब्रह्मा जी टिके हुए प्रसन्नता से देवता व दानवों को सम्मत दिया करते हैं। इसी पुष्कर तीर्थ में सब देवता व महर्षि, ब्रह्म ऋषि लोग बड़ी बड़ी सिद्धियों को प्राप्त हुए हैं। इस तीर्थ में स्नान करके जो कोई देवता पितरों का तर्पण करता है, वह 10 अश्वमेध यज्ञों का फल पाता है। वह जो कोई वहां जाकर एक भी ब्राह्मण को अन्न भोजन कराता है, उस अन्न से कोटि ब्राह्मणों के भोजन कराने का फल उसे मिलता है। वह उस कर्म से इस लोक में व परलोक में भी वह पुरुष हर्षित होता है। अन्न ना सही तो शाक, मूल, फल आदि जो कुछ आप खाता हो, वही वहां ब्राह्मणों को भी खिलाए। पर जो कुछ दे वहां स्नेह करके ही दे, किसी की निंदा ना करे। ऐसा करने से वह बुद्धिमान अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। इस तीर्थ में कुछ वर्ण का नियम नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चाहे जो हो, कोई पुष्कर पुण्य तीर्थ में जाकर स्नान आदि करे। इसी प्रकार आश्रमों का भी नियम नहीं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी चाहे जो स्नान आदि करे, सबको पुण्य देता है। क्योंकि सरस्वती महापुण्यदायिनी नदी यहां ही से होकर पश्चिम समुद्र में जाकर मिली है। इसी से आदिदेव, देवों के देव, महायोगी श्री विष्णु जी भी इसके निकट सदा टिके रहते हैं। वह जो मूर्ति रहती है, वह आदि वराह के नाम से प्रसिद्ध है। देवता लोग इसकी पूजा किया करते हैं। वह जो कोई हीन वर्ण अर्थात वर्ण वह पासी, कोरी, शर्मकार आदि इस तीर्थ में स्नान करते हैं, मरने के पीछे सब ब्राह्मण कुल में जन्म पाते हैं। फिर कार्तिक की पौर्णमासी को जो कोई पुष्कर तीर्थ में स्नान करते हैं, वे तो अक्षय फल पाते हैं। यह बात हमने ब्रह्मा जी के मुख से सुनी है। वह जो कोई प्रातः काल या सायंकाल में हाथ जोड़कर तीनों पुष्करों का स्मरण करता है, उसने जानो सब तीर्थों में स्नान कर लिया। चाहे स्त्री हो या पुरुष, जन्म भर में जितने पाप उसने किए हों, पुष्कर तीर्थ में स्नान मात्र से सब छूट जाते हैं। जैसे सब देवताओं में प्रथम ब्रह्मा जी गिने जाते हैं, ऐसे ही सब तीर्थों में ये पुष्कर तीर्थ आदि कहा जाता है। जो कोई पुष्कर तीर्थ में पवित्र रहकर नित्य 3 कुंडों का दर्शन करता हुआ 10 वर्ष तक निवास करता है, वह सब यज्ञों का फल पाकर ब्रह्मलोक को जाता है। वह जो कोई 100 वर्ष तक पूर्ण अग्निहोत्र यज्ञ नित्य करता है, वह जो एक कार्तिकी पूर्णिमा को पुष्कर में बसता है, दोनों को समान फल मिलता है। पुष्कर में बसना दुष्कर है, वह पुष्कर में तप करना भी दुष्कर है, पुष्कर में दान देना भी दुष्कर है, फिर भी बहुत दिनों तक निवास करना तो अति दुष्कर है। वेद पढ़ा हुआ ब्राह्मण ज्येष्ठ पुष्कर में जाकर स्नान करने से तो मोक्ष भागी होता है। वह श्राद्ध करने से अपने पितरों को ताड़ता है। वह जो कोई ब्राह्मण नाम मात्र को भी वहां जाकर एक काल भी संध्योपासन करता है, उसने जानो अन्यत्र 12 वर्ष तक त्रिकाल संध्योपासन किया। वह ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में ये कह रखा है कि जो ब्राह्मण एक दिन भी यहाँ संध्या करेगा, उसके कुल में सावित्री के श्राप के कोई भी दोष ना होंगे। वह जो अपनी संध्या का फल अपनी स्त्री को दे देता है, तो उसकी नारी भी संतुष्ट होकर स्वर्ग को चली जाती है। वह जो स्त्री पुरुष दोनों संग जाकर संगी संग स्नान, तर्पण, श्राद्ध करते हैं, वे
ब्रह्मलोक को मरणांत में जाते हैं। जो अकेला भी पुष्कर में ग्रस्त जाए तो उसे चाहिए कि कमल के पत्ते की स्त्री बनाकर उसके संग ग्रंथि बंधन करके स्नान आदि करे। ऐसा करने से भी 12 वर्ष निसंदेह संध्योपासन का फल उसे मिलता है। वह स्त्री उसके समीप बसती है, इससे उसके पितर तृप्त हो जाते हैं। वह जो दक्षिण को मुख करके उस तीर्थ में गायत्री मंत्र पढ़कर पितरों का तर्पण करता है, उससे भी पितरों की 12 वर्ष तक परम प्रीत से तृप्ति होती है। बिना स्त्री के सहस्त्र युगली श्राद्ध में पिंड देने से पितर अत्यंत प्रसन्न नहीं होते, इसलिए विद्वान स्त्री का संग्रह करते हैं। जो लोग तीर्थ में जाकर श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करते हैं, उनके पुत्र धन धान्य व संतति कभी नष्ट नहीं होती, वंश सदा बना रहता है। इस विषय में कुछ भी संदेह नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने यह बात कही है कि देवताओं व पितरों को तृप्त करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल होता है। अब आश्रम भी तुमसे कहते हैं, एकाग्र मन होकर सुनो। अगस्त मुनि ने एक देव समान आश्रम यहाँ किया है। वह सप्तऋषियों का किया हुआ भी देव समान एक आश्रम इस पुष्कर तीर्थ में है। ब्रह्म ऋषि व मनुओं के भी किए हुए आश्रम है और नागों की भी पूरी वहां है। उन यज्ञ पर्वत के समीप अगस्त जी का आश्रम है, जिसका बड़ा भारी प्रभाव है। और भी जो आश्रम है सबों का वृत्तांत संक्षेप रीत से कहते हैं, चित्त लगाकर सुनिए। हे भीष्म, सतयुग में काले नाम युद्ध में बड़े दुर्मद परम दारुण दानव हुए। वे वृत्रासुर के आश्रयभूत होकर नाना प्रकार के शस्त्र अस्त्र धारण करके चारों ओर से इंद्र आदि देवताओं को मारने की इच्छा से दौड़े। तब देवताओं ने वृत्रासुर के मारने का यत्न किया। इंद्र को आगे करके ब्रह्मा जी के समीप जा पहुंचे। वह हाथ जोड़कर खड़े हुए। उन लोगों को वैसे देखकर ब्रह्मा जी बोले कि हे देवताओं, हमने जाना जो कार्य तुम लोग करना चाहते हो, अब वह उपाय बताएंगे जिससे तुम लोग वृत्रासुर को मार डालोगे। एक बड़े बुद्धिमान उदारमती दधीचि नाम ऋषि हैं, उनके समीप जाकर विनय पूर्वक सब देवगण वर मांगो। वे धर्मात्मा बहुत प्रसन्न होकर तुम लोगों को वरदान देंगे। जब वर देने को कहें तो जय की इच्छा किए हुए तुम लोग कहना कि तीनों लोगों के हित के लिए आप अपने हाड़ हमको दें। तब वे अपना शरीर छोड़कर अपने हाड़ तुम लोगों को देंगे। उन हाड़ों से तुम लोग एक अति दृढ़ वज्र बनाना। वे बड़े से बड़े तुम्हारे शत्रुओं का नाश का होगा। वह सहस्त्र उस वज्र में धारा होंगी। उसी वज्र से इंद्र वृत्रासुर को मार डालेंगे। यह हमने तुमसे सब उपाय बताया, इसे जाकर शीघ्र करो। जब इस प्रकार देवों से ब्रह्मा जी ने कहा तो उनकी आज्ञा लेकर इंद्र को आगे करके सब देवगण दधीचि के आश्रम पर गए। वह आश्रम सरस्वती के पार नाना प्रकार के वृक्ष लताओं से युक्त था, जहां की भंवरों के इस प्रकार के शब्द हो रहे थे मानो सामवेद के जानने वाले सामवेद का शब्द करते हो। कोकिल पक्षी बोल रहे थे, वह और भी नाना प्रकार के पक्षी बोलते थे। वह महिष, वराह, नीलगाय व नाना प्रकार के और मृगों से परिपूर्ण था। वह ठौर ठौर व्याघ्र आदि जंतु शब्द कर रहे थे। हाथी व हथनियों के झुंड इधर उधर फिरते थे। सुरहगाएं इधर उधर मनमाना घूम रही थी। सिंह शार्दुलों के महानादों से नादित हो रहा था। इनके विशेष और भी बहुत से जंतु गुहाओं व कंदराओं में बैठे खड़े हुए नाद करते थे। उन सबों के शब्द से नादित होने के कारण अति मनोहर लगता था। वह स्वर्ग के तुल्य मनोरम दधीचि के ऐसे आश्रम पर देवगण पहुंचे। वह सूर्य के समान प्रकाशित
दधीची जी को देखा, जो कि तेज से जाज्वल्यमान हो रहे थे, जैसे कि शोभा से ब्रह्मा जी प्रकाशित होते हैं। उनके चरणों के आगे झुककर सब देवताओं ने प्रणाम किया। वह जैसा ब्रह्मा जी ने कहा था वही वर सबों ने उनसे मांगा। उसे सुनकर बड़े प्रसन्न होकर दधीची जी देवताओं से बोले कि हे देवताओं, हम आज ही तुम लोगों का हित करते हैं, अपने देह को छोड़ते हैं। इतना कहकर मनुष्यों में श्रेष्ठ दधीची जी ने प्राणों को तुरंत छोड़ दिया। वह इंद्र समेत देवताओं ने उनके सब हाड़ युक्ति से निकाल लिए। वह बड़े हर्षित होकर सबके सब जाकर विश्वकर्मा से बोले। उन लोगों के वचन सुनकर विश्वकर्मा बहुत प्रसन्न होकर बड़े यत्न से अति तीक्ष्ण धार युक्त वज्र निर्माण करके हर्षित होकर बोले कि हे देव, इस श्रेष्ठ शस्त्र से देवताओं के शत्रु वृत्रासुर को जाकर भस्म कीजिए। फिर शत्रु रहित होकर गणों सहित आनंद से त्रिलोकी के राज्य को होगी। विश्वकर्मा ने जब ऐसा कहा तो इंद्र ने बड़ी प्रसन्नता से उस वज्र को ग्रहण किया। वह वज्र लेकर सब देवताओं से पूजित होकर स्वर्ग व अंतरिक्ष वर में व्याप्त उस वृत्रासुर के समीप पहुंचे। उसको उस समय चारों ओर से काल के आदि असुर रखा रहे थे। सब असुरगण ऊपर को अस्त्र शस्त्र उठाए हुए शंख सहित पर्वतों के समान शोभित होते थे। तदनंतर देवताओं व दानवों का एक मुहूर्त भर ऐसा विकराल युद्ध हुआ जिससे तीनों लोग भय व्याकुल हो गए। वह वीरों के मार मार व सिंहनाद से आकाश से पृथ्वी तक सब भर गया। अस्त्र शस्त्र लिए देवता व दैत्य कंगूरों सहित पर्वतों के समान दिखते थे। वह सबके सब ऐसे एक में मिलकर लड़े। वह ऐसा गच्चा पच्ची का युद्ध हुआ जिसमें अपना वीराना किसी को विदित नहीं होता था। अंतरिक्ष से भूमि की ओर गिरते हुए सब सिरे सिर दिखाई देते थे। वह कबंध भी उनके पीछे पीछे दौड़े फिरते मार मार पीट पीट कहकर पुकारते थे। उस समय स्वर्ण के कवच आदि धारण किए पर एक हाथ में लिए काल के असुर देवताओं के ऊपर आन पड़े। उस समय दावानल से जलते हुए वृक्षों के समान दिखाई देते थे। इन दौड़ते हुए वेगवान दानवों का वेग देवगण ना सह सके, इससे सब इधर उधर भाग खड़े हुए। उनको भागते हुए देखकर इंद्र अत्यंत भयभीत हुए। वह वृत्रासुर उनके सम्मुख आ पहुंचा। उसे देखकर और भी महादुखित हुए। इंद्र को इस प्रकार कष्ट जानकर सनातन देव श्री विष्णु जी ने इंद्र का तेज बढ़ाने के लिए उनके शरीर में व वज्र में भी अपना तेज प्रवेश कराया। तब श्री विष्णु के तेज से बड़े हुए इंद्र को देखकर सब देवगणों ने भी अपना अपना तेज इंद्र में स्थापित किया। वह ऋषियों ने भी अपना तेज उनमें स्थापित किया। जब श्री विष्णु भगवान ने व देवताओं ऋषियों ने भी अपना अपना तेज इंद्र को दिया तो पुरंदर बड़े बलवान हो गए। इंद्र को प्रसन्न चित्त व विशेष तेजस्वी जानकर वृत्रासुर ने बड़ा भारी घोर कठोर नाद किया। उसके उस घोर नाद से पृथ्वी सब दिशा आकाश अंतरिक्ष व पर्वत सब भर गए। उसे सुनकर इंद्र अति ही भयभीत हुए। वह घोर भय के मारे व्याकुल चित्त हो अति शीघ्र उन्होंने वृत्रासुर के मस्तक में वज्र से मारा। वह इंद्र के वज्र के लगने से बड़े जोर से शब्द करता हुआ स्वर्ण के माला अंगों में धारण किए हुआ पृथ्वी पर गिरने के समय ऐसे शोभित हुआ जैसे कि मंदराचल श्री विष्णु के हाथ से समुद्र में गिरने के समय शोभित हुआ था। उस दैत्य श्रेष्ठ के मारे जाने पर इंद्र बहुत व्याकुल हुए। वह मानस सर में जाकर बैठने का विचार किया। उन्होंने जाना कि हाय, हमारे हाथ से वज्र भी जाता रहा और शत्रु भी नहीं मरा वरन सम्मुख दौड़ा आता है। उनके भय के मारे दिखाई न दिया कि मृतक हो गया है। पर और सब देव महर्षि
वृत्रासुर को मरा हुआ जानकर अति हर्षित होकर इंद्र की स्तुति करने लगी। वह पुकार पुकार सबों ने इंद्र से कहा कि लौट आइए, आपने तो इसे मार डाला, अब ये जीता नहीं है। ये सुनकर इंद्र लौटे। वह सब देवताओं ने बचे हुए सब दैत्यों को दौड़ दौड़ कर अस्त्र शस्त्रों से ऐसा मारा कि वे सब मारे पीटे हुए वायु के समान वेग से भाग खड़े हुए। वह जाकर अप्रमाण अति भयंकर समुद्र के जल में गिरी। वह झटपट भीतर चले गए। वह वहां बैठकर सम्मत करने लगे। सबों ने सम्मत किया कि बस कुछ नहीं, इसमें से बाहर निकलकर तीनों लोकों का नाश कर डालना चाहिए। उनमें जो चतुर थे उन्होंने नाना प्रकार के उपाय बताए। उनसे चतुरों ने इंद्र आदिकों के पराक्रम आदि सुनाकर भय दिखाकर खंडन मंडन किया। यहां तक कि विनाश काल में तो सबके मत विपरीत हो ही जाती है। इससे उनका निश्चय ये ठहरा कि जो विद्या पढ़े हों वह तपस्वी हों, सबसे प्रथम उनका विनाश करना चाहिए, क्योंकि सब लोग तपस्या से ही होते हैं, वह बढ़ती ही। इससे प्रथम तप ही का विनाश करो, फिर लोग आप नष्ट हो जाएंगे। सो जो कोई इस पृथ्वी पर तपस्वी विद्वान हो, वह अन्य भी धर्म कर्म करते हो, बस शीघ्र ही जाकर उनका वध करो, जगत नष्ट ही समझो। इस प्रकार बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण सबों ने जगत के विनाशने के विषय में बड़ा हर्ष उत्पन्न किया। वह कहा कि बस सब लोग नाश करके इसे समुद्र को स्वर्ग समझ आनंद से यहां बैठे रहेंगे। ऐसा विचार कर सब दैत्यों के झुंड रात्रि में समुद्र के बाहर निकल तीनों लोकों में मुनियों ऋषियों का नाश करने लगी। इस प्रकार रात्रि में मुनियों के आश्रमों में वह पुण्य तीर्थों में जाकर मुनियों को भक्षण करके दिन होते होते फिर समुद्र के भीतर चले आती थी। उन दुष्टों ने जाकर वशिष्ठ जी के आश्रम पर एक दिन 188 तपस्वियों को भक्षण कर लिया। ये कर भक्षण वाला काल के नाम दानव करते थे और मारे डालते थे। इस प्रकार ब्राह्मणों से सेवित अति पुण्य चिवन मुनि के आश्रम पर एक रात्रि में फल मूल खाने वाले बेचारे 100 मुनियों को भक्षण कर लिया। इस प्रकार रात्रि में ऐसा करके दिन में फिर समुद्र में बैठ जाते थे। एक रात्रि में भरद्वाज जी के आश्रम पर आकर पवन पीकर रहने वाले व जलपान ही करके समय बिताने वाले नियत ब्रह्मचारी 20 भक्षण कर लिए। इस तरह से मुनियों को भक्षण करने के लिए जैसे ही रात्रि होती थी कि बड़े वेग से दौड़ दौड़ कर अपने भुजों के बल से दूर दूर पहुंचकर खा लेते थे। इस प्रकार बहुत दिनों तक उन दुष्टों ने मुनियों का वध किया, परंतु किसी मनुष्य ने ना जाना कि कौन मार मार खा जाता है। यहाँ तक कि उन काल के दानवों के भय से विदग्ध धर्म वशटकार आदि से यज्ञ आदि क्रियाओं के उत्सव बंद हो गए। इससे जगत उत्साह रहित हो गया। हे राजा, इस प्रकार जब मनुष्य प्रतिदिन नष्ट होने लगे तो अपनी रक्षा के लिए 10 दिशाओं में भागने लगे। कोई ब्राह्मण तो संसार से उदासीन होकर पर्वतों की गुहाओं में चले गए। बहुतों ने मारे भय के प्राण छोड़ दिए। कोई बड़े धनुष वाले शूरवीर परम दर्पित हुए। रात्रि व दिन में दानवों को ढूंढने का यत्न करने लगे, परंतु समुद्र में घुसे हुए राक्षसों के पीछे ना जा पाए और परम शांति को ना प्राप्त हुई, नाश को पाने लगे। जब संसार नष्ट होने लगा और यज्ञ क्रिया भी नाश होने लगी, तब परम व्याकुल होकर इंद्र समेत सब देवता भय से सलाह करने लगी और सबके सब वैकुंठ में जाकर देव नारायण अपराजित मधुसूदन भगवान से नमस्कार करके बोले, हे भगवान, हम लोगों के उत्पन्न करने व पालन करने वाले स्वामी आप ही हो, क्योंकि जगत के प्रभु हो। ये चराचर जगत आप ही ने उत्पन्न किया है। हे भगवान, पूर्व समय में ये पृथ्वी जल में डूबी पड़ी थी, तब वराह रूप धारण करके
जगत के अर्थ आप निकाल लाई। वह हिरण्याक्ष दैत्य को मारा। ऐसे ही महावीरवान आदि दैत्य हिरण्यकश्यप को नरसिंह रूप धारण करके आपने मारा। वह सब प्राणियों से अवध्य महासुर बलि था। उसे भी आपने वामन रूप धारण करके तीनों लोकों के राज्य से वंचित कर दिया। महाधनुर्धर जम नाम असुर, जो कि यज्ञों का नाश करता था, वह महाक्रूर स्वभाव था, आप ही ने मारा। इससे हे मधुसूदन, भय से डरे हुए हम लोगों की गत आप ही हैं। इससे सब देवताओं के देव आगे देवताओं व लोगों की रक्षा के लिए विज्ञापन करते हैं कि इस बड़े भारी भय से लोगों व देवताओं तथा इंद्र की रक्षा कीजिए। आपके प्रसाद से सब प्रजाओं का कल्याण होगा, वह सब मनुष्य सचित होंगे, वह हव्य कव्यों से देवता पितर तृप्त होंगे। ये सब लोग आपस में एक दूसरे के आश्रित से विदित होते हैं, पर वास्तव में आप ही के प्रभाव से भय रहित रहते हैं, क्योंकि आप ही तो सबकी रक्षा करते हैं। आजकल सब लोगों को यह बड़ा भारी भय उत्पन्न हुआ है कि हम लोग भी नहीं जानते कि रात्रि में ब्राह्मणों को कौन मार जाता है। सो ब्राह्मणों के नष्ट हो जाने पर पृथ्वी भी नष्ट हो जाएगी। इससे हे महाबाहो, हे संसार के स्वामी जी, आप ही के प्रसाद से सब लोग रह सकते हैं और कोई उपाय नहीं है। जो आप रक्षा करें तभी सब जगत नष्ट होने से बचे, नहीं तो ब्राह्मण नष्ट ही हुए जाते हैं। इतनी देवताओं की प्रार्थना सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले कि हे देवताओं, सब प्रजाओं का क्षय होने के कारण हम जानते हैं, अब तुम लोगों से भी बताते हैं, उसे सुनकर ज्वर रहित हो जाओ। काल के नाम दैत्यों का एक बड़ा घोर समूह है। उन्हीं लोगों ने बुद्धिमान इंद्र से वृत्रासुर के मारने को देखकर अपने प्राणों की रक्षा करने की इच्छा से सब वरुण जी के स्थान समुद्र में घुस गए। वह नाना प्रकार के ग्रह आदि जंतुओं से भरे हुए उस समुद्र में बैठे हुए वे लोग जगत के नाश करने के विचार से रात्रि में आकर मुनियों को मार डालते हैं। सो भी किसी प्रकार नाश करने की योग्य नहीं है, क्योंकि समुद्र के भीतर रहते हैं। इससे तुम लोग कोई उपाय समुद्र के सोखने का विचारो। श्री भगवान विष्णु जी के ऐसे वचन सुन देवगण ब्रह्मा जी के निकट गए। उनकी अनुमति से अगस्त जी के आश्रम पर आए। वह वरुण जी के पुत्र महातेजस्वी महात्मा अगस्त जी को विराजे हुए देखा, जिनकी स्तुति ऋषि लोग अपने अपने मंत्रों से कर रहे थे, जैसे देवता ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं। देवगण महात्मा अप्रमत्त तप की राशि मुनि से बोले कि पूर्व काल में जब हम लोगों को दुष्ट राजा नहुष ने कष्ट दिया था, तब आपने उस लोक कंटक को तीनों लोगों के ऐश्वर्य से भ्रष्ट करके नीचे गिरा दिया था। वह एक समय सूर्य की गति रोकने के लिए क्रोध करके विंध्याचल बढ़ा था, पर आपने उसकी ऐसी गति तोड़ी कि तब से वह बढ़ नहीं सकता। उस समय सब कहीं सूर्य न दिख पड़ने के कारण लोकों में अंधियारी छा गई थी और मृत्यु से प्रजा पीड़ित थी। तब सब प्रजा आपके शरण में आई थी, तब आपने सबों की रक्षा की थी। हे भगवान, भय से भीत हम लोगों की गत आप ही हैं, इससे हम लोग आपसे वर मांगते हैं, आप वरदाता हैं। इतनी बात को सुनते ही अगस्त जी तो देवताओं से बोलने ही नहीं पाए कि भीष्म जी ने पुलस्त मुनि से यह पूछा कि हे महामुनि, विंध्याचल क्रुद्ध होकर एकाएकी कैसे बढ़ाया? हमारी यह सुनने की इच्छा है, आप विस्तार सहित कहें। पुलस्त जी कहने लगे कि सब पर्वतों के राजा स्वर्ण के सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा सूर्य भगवान सदा किया करते हैं। इस बात को जानकर एक दिन विंध्य पर्वत सूर्य से बोला कि जैसे आप सदा सुमेरु पर्वत के चारों ओर प्रदक्षिणा करते हैं, वैसे ही है सूर्य, हमारी भी प्रदक्षिणा नित्य किया करो। जब उसने सूर्य से ऐसा कहा तो भास्कर देव
उससे बोले कि हे पर्वत, हम अपनी इच्छा से यह प्रदक्षिणा नहीं करते, किंतु जिसने यह जगत बनाया है उसने हमारे चलने के लिए यही मार्ग बना दिया है। जैसे ही सूर्य जी ने ऐसा कहा कि एकाएक ही विंध्याचल बढ़ा, यहां तक कि झटपट जाकर सूर्य व चंद्रमा के चलने का मार्ग रोक लिया, कहीं जाने का अवकाश ही न रह गया। तब इंद्रादि देवताओं ने जाकर पर्वतराज विंध्य से कहा कि आप ये क्या करते हैं? बिना सूर्य के चलने से दिन रात्रि कैसे होंगे? वह बिना इससे जगत कैसे रहेगा? परंतु उस पर्वत ने उनके वचनों की ओर कुछ भी विचार न किया। तब सब देवता लोग मुनियों में श्रेष्ठ ऋषि मंडली के मध्य में प्रकाशित, सदा धर्म जानने वालों में श्रेष्ठ, अत्यंत अद्भुत प्रकाशित, वीर युक्त श्रेष्ठ अगस्त जी के निकट जाकर ये कहा कि ये पर्वतराज विंध्याचल क्रोध के वश में आकर सूर्य, चंद्रमा व सब नक्षत्रों के मार्ग को रोके लेता है। उसके रोकने में और कोई मनुष्य समर्थ नहीं है। हाँ, आप चाहें तो भले रोक सकें। देवताओं के ऐसे वचन सुनकर अगस्त्य जी विंध्याचल के निकट गए। वह जाकर विंध्य से बड़े आदर से बोले, हे पर्वतोत्तम, हम आपसे जाने के लिए मार्ग मांगते हैं। किसी कार्य के लिए दक्षिण दिशा को जाना चाहते हैं। जब तक हम फिर लौट कर ना आए तब तक हमको परखना। जब हम उधर से लौटकर फिर इधर चले आए तब तुम अपने मनमाना बढ़ना। इतना कहने पर वह पर्वत फिर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मुनिराज दक्षिण को चले गए, आज तक भी नहीं लौटे। जिस प्रकार विंध्य बढ़ा था वह फिर अगस्त जी के प्रभाव से गिर पड़ा, अब नहीं बढ़ता। सब तुमसे हमने कहा जो कि तुमने हमसे पूछा था। अब जिस प्रकार काल के दैत्यों को देवताओं ने अगस्त जी के द्वारा मारा, वो कहते हैं, सुनो। देवताओं के वचन सुनकर अगस्त जी बोले कि आप लोग यहां कैसे आए और हमसे क्या वरदान पाना चाहते हैं? जब उन्होंने ऐसा कहा तो देव लोग उन मुनिराज से बोले कि हे देवताओं के महात्मा, देव मुनिराज बस एक अद्भुत वर आपसे चाहते हैं कि आप समुद्र को पी लीजिए। बस इसी महाणव के पान करने से ही हमारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। फिर हम लोग सपरिवार व ससहाय काल के नाम असुरों को ढूंढ ढूंढ कर मार डालेंगे। देवताओं के वचन सुनकर मुनिराज ने कहा, बहुत अच्छा, हम समुद्र पी लेंगे। आप लोगों व लोगों का सुख करने वाला काम हम करेंगे। इतना कहकर सब देवताओं व मुनियों के संग अगस्त्य जी सब नदियों व जलों के स्वामी समुद्र के समीप गए। उनके पीछे पीछे उन महात्मा का अद्भुत कर्म देखने के लिए मनुष्य, सर्प, गंधर्व, यक्ष, किन पुरुष भी बहुत से गए। ये सब बड़ा भारी समाज जाकर बड़े भयंकर शब्द से गरजते हुए व वायु के लगने से बड़ी बड़ी लहरियों से नाचते हुए से समुद्र के किनारे पहुंचे। वह बहुत फेनों के बहने के कारण मानो हंस रहा था। वह किनारे पर के पर्वतों की कंदराओं में लहरें भरे देता था। नाना प्रकार के ग्रह, मकर आदि जल जंतु ऊपर को उछल उछल कर फिर नीचे को जा रहे थे। ऐसे समुद्र के निकट अगस्त मुनि सहित सब देवता, गंधर्व, बड़े बड़े सर्प, महाभाग ऋषि पहुंचे। भगवान वरुण के पुत्र अगस्त जी समुद्र के तीर पर पहुंचकर वहां आए हुए सब देवता और ऋषियों से बोले कि हमारा अगस्त नाम है। वह लोग हमको ऋषियों में सज्जनतम कहते हैं। देखो, सब लोगों के हित के लिए अभी समुद्र को पीते हैं। हे देवो, जो कुछ तुम लोगों को इसके पीछे करना हो शीघ्रता से उसे करो, यहां कुछ भी विलंब ना जानो। इतना कहकर क्रुद्ध हो सब लोगों के देखते ही सब समुद्र का जल मात्र पी लिया। उसे पिया हुआ देखकर इंद्र समेत देवता लोग बड़े विस्मय को प्राप्त हो मुनिराज की स्तुति करने लगे। तुम सब लोगों के उत्पन्न करने वाले और रक्षा करने वाले हो। अब तुम्हारे प्रताप से जगत आनंदित हो जाएगा। जब देवताओं ने देखा
कि समुद्र में अब किंचन मात्र भी कहीं जल बाकी नहीं रहा। तो सबों ने मुनिराज की बड़ी प्रशंसा की। वह गंधर्व मुख्य गाने लगे, देवगण पुष्पों की वर्षा करने लगे। इस रीत से समुद्र को जल रहित देखकर परम हर्षित बलयुक्त होकर सब देवता लोग अस्त्र शस्त्र लेकर उन काल के नाम दैत्यों को एक ओर से मारने काटने लगे। जब महाबली वेगवान देवताओं ने दैत्यों को इस रीत से मारा तो वे इन महात्मा वेगवानों के वेग को न धारण कर सके। जब मारे पीटे गए, कुछ पे कुछ एक मुहूर्तभर युद्ध दैत्यों ने किया, फिर कुछ महाभयंकर भी युद्ध हुआ। उनमें मरने को कुछ था भी नहीं, क्योंकि पूर्व समय में तो उन्होंने जिन जिन तपस्वियों का वध किया था उनके तप से दग्ध हो रहे थे। फिर देवताओं ने जानो संहार ही कर डाला। जब स्वर्ण के सब भूषण, कुंडल और बहुटा धारण किए हुए काले रंग के काल के नामक दैत्य देवताओं के अस्त्र शस्त्रों से मारे गए तो फूले हुए पलाश के वृक्षों के समान शोभित हुए। वह जो काले में से कुछ मरने से शेष रहे, वे सब भाग भाग कर पाताल को चले गए। जब सब दैत्य मर गए तो वे देवगण बड़े प्रसन्न होकर मुनिराज अगस्त्य जी की स्तुति करके वह विविध प्रकार के वचनों से उनसे बोले, हे महाभाग, आप ही के प्रसाद से लोगों ने ये महासुख पाया है, क्योंकि आप ही के तेज से ये भीम पराक्रमी काल के दैत्य मारे गए। अब हे महाभाग, लोक के हितकारी इस समुद्र को आप फिर पूरित कीजिए। जो जल आपने पान कर लिया है फिर छोड़ दीजिए। यह सुनकर महातेजस्वी मुनिराज देवताओं से बोले कि वह जल तो अब हमारे उदर में पच गया। समुद्र के भरने का कोई और उपाय विचारो, क्योंकि इसके पूर्ण करने के लिए तुम ही लोग कोई अर्थ विचारो, क्योंकि तुमको बड़े यत्न आते हैं। मुनिराज का ऐसा वचन सुनकर सब देवता लोग बड़े विस्मित व उदासीन हुए। वह परस्पर वार्ता करके मुनि को प्रणाम सबों ने किया। वह सब प्रजा वह ब्राह्मण अपने अपने स्थानों को गए। वह सब देवगण विष्णु भगवान को संग लेकर ब्रह्मा जी के समीप गए। मार्ग में समुद्र के पूर्ण होने की वार्ता का सम्मत आपस में करते जाते थे। इससे वहां पहुंचते ही सबके सबों ने सागर के भर जाने का ही प्रश्न हाथ जोड़कर किया। उन सब देवताओं से भगवान ब्रह्मा जी बोले कि हे देवता लोगों, तुम यथेष्ट जाकर अपने अपने काम करो। अब बहुत काल के पीछे समुद्र भरेगा, जबकि अपने पुरुषों को तरने के लिए महाराज भगीरथ जी गंगा जी के जल का समूह लाएंगे, तब उसी से समुद्र पूर्ण हो जाएगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने कहकर सब देवताओं और श्रेष्ठ ऋषियों को विदा किया। फिर प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ऋषियों में श्रेष्ठ अगस्त्य जी से बोले कि आपने देवताओं का कार्य किया, जिसमें दानवों का विनाश भी हुआ, जो कि आपने विचारे देवताओं को इस महादुख से उबारा। इससे हम बहुत संतुष्ट हुए। अब जो आपको वर इष्ट हो वह मांगिए, हम देंगे। जब ऐसा अगस्त्य जी कहे गए तो प्रणाम करके ब्रह्मा जी से बोले कि हे देव ब्रह्मा जी, यहीं हम टिके थे, तब देवताओं का कार्य हमने जाकर किया है। इससे यहाँ पर सब आश्रमों के आगे हमारा आश्रम तुम्हारे कहने से हो जाए, वह हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा जी बोले कि जो कोई पुष्कर तीर्थ की यात्रा करेंगे वह तुम्हारे कुंड में स्नान करेंगे, और देवताओं व पितरों का तर्पण करेंगे, वह देवताओं की भी पूजा करेंगे, क्योंकि तुम्हारे आश्रम पर देव कार्य फिर तर्पण आदि सब अक्षय पुण्य को देगा। वह जो लोग छोटा बड़ा अर्घ्य ग्रहण कर अच्छे अच्छे पूरे और पूरी ब्राह्मणों को देंगे, उन लोगों का स्वर्ग में वास होगा। श्राद्ध करने से उनके पितर जब तक महाप्रलय ना होगी तब तक तृप्त बने रहेंगे। वह जो कोई यहाँ पर कंदमूल फलाहार आदि से मुनियों को तृप्त करेंगे, वे अपने 21 कुलों सहित सप्त ऋषियों के लोक में बसेंगे। वह जो कोई यज्ञ पर्वत पर चढ़कर
गंगा जी के निकलने का स्थान देखेगा, जहां से कि उत्तर को मुख करके देव नदी पुष्कर की ओर को बहती है। वह जो कोई स्नान करके देवता पितरों का तर्पण करेगा, उसको अश्वमेध का फल होगा, इसमें संदेह नहीं है। वह जो कोई यहाँ एक विप्र को भोजन कराएगा, उसको कोटि ब्राह्मणों के भोजन कराने का फल होगा। वह यहाँ का अन्न और जल मात्र का भी दान अक्षय फल को देगा। यहाँ आकर जो जिस प्रयोजन की इच्छा करेगा, उसका वह काम सिद्ध होगा। यहाँ पर स्नान मात्र करने से फिर पृथ्वी में बुरी योनि को मनुष्य ना पाएगा। स्थानों में श्रेष्ठ स्थान है, तीर्थों में उत्तम तीर्थ है। हे मुनि श्रेष्ठ, इसको मैंने दिया है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। चाहे स्त्री हो या पुरुष, जन्म पर्यंत के किए हुए उसके पाप केवल यहाँ आकर स्नान मात्र करने से सब छूट जाएंगे। इस प्रकार लोक के पितामह ब्रह्मा जी अगस्त मुनि से कहकर उनसे विदा होकर अपने लोक को चले गए। वह अगस्त जी अपने उसी आश्रम पर स्थित रहे। अगस्त के आश्रम की उत्पत्ति ये हमने तुमसे कही।